कि सर इसका शाहिद सर इसका सफारती हल क्या होगा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो होगी, जो ह्यूमन राइट्स से उनकी वायलेशन भी होगी, और ये बहुत अरसे से हो रही है। इस पर हमने देखा यूनाइटेड नेशन चाहे गजा में जंगबंदी की बात की जाए वो तब भी खामोश है, चाहे अगर बहुत अरसे से हम देखते हैं कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो उस पर भी खामोश है। तो अब इसका कोई सफारती हल होगा, ये जो या बुली का कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा? देखिए, द फैक्ट इज, जैसे अभी राय साहब ने भी ये बताया था कि अब इट्स अ माइट इज राइट का चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने जब से स्पेशली ये गजा की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से तो हमने देखा है कि कितनी रेजोल्यूशंस थी जिनको वीटो कर दिया गया, जिसकी कोई मतलब लॉजिक बनती नहीं थी, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से नहीं बनती थी। तो अब हम देख रहे हैं कि कोई ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई वैल्यू रह गई है, ना यूएन की रह गई है। जो बेचारे कमज़ोर मुल्क हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस लेकर आते हैं और उसके बाद जो ताकतवर मुल्क हैं, वो उनको रद्द कर देते हैं। अभी देखें, इस अटैक से अनफॉर्चुनेटली नेगोशिएशंस का रास्ता तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे ख़्याल में अब हमने एन्श्योर कर लिया है कि 5-10 साल में ईरान जो है, वो अब एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। जैसे 1981 में जब इन्होंने अटैक किया था इराक पे, तो उसके बाद इराक ने अपना प्रोग्राम बड़ी तेज़ी से एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया था। अगर वो कुवैत पे अटैक ना करता तो शायद 5-6 साल में वो बन जाते न्यूक्लियर पावर। और अब इन हालात में तो मुझे लग रहा है कि सऊदी अरब और टर्की भी बहुत सीरियसली इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे। तो सर इस क्या क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकता है और दूसरे मुस्लिम ममालिक पे भी हो सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं इसलिए तो आपको ये कह रहा हूँ कि अब सऊदी अरब और टर्की भी ये सोचना शुरू कर देंगे कि न्यूक्लियर डेटरेंसी एक ऐसी चीज़ है कि जो इस तरह के जो बुलीज़ हैं, उनको कर सकता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो प्रूव किया ना कि ही इज़ ए मतलब सीरियल लायर। पिछले 8 दिनों में उन्होंने 3 झूठ बोले हैं। इसीलिए शायद जब उन्होंने अभी इन द लास्ट 2-3 डेज़ टर्की के थ्रू कुछ मैसेजिंग हो रही थी ईरान को, लेकिन ईरान ने उस मैसेजिंग को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से एक्चुअली अटैक की प्लानिंग हो रही थी। आई एम श्योर उनकी इंटेल रिपोर्ट्स थी जिन्होंने इनको बता दिया था। सो अब आप देख लें कि मतलब एक जो बिगेस्ट जो कंट्री है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है, उसका प्रेज़िडेंट जो है, वो झूठ बोलता है और पूरी दुनिया को ब्लफ करता है, और 2 वीक्स का क्या है कि विदिन 2 डेज़ उन्होंने ये कर दिया। सो इससे आपका जो सवाल था कि अब इसका कोई रूल बेस्ड और ऑर्डर सर रह इस सब गया है के तो बाद ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी पूरी दुनिया में? ट्रम्प की बात पे तो शायद अब कोई भी एतबार नहीं करेगा। देखिए, ट्रम्प साहब की तो क्रेडिबिलिटी डेफिनिटली बिल्कुल खत्म होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रम्प साहब की पिछले कुछ अरसे में इनकी क्रेडिबिलिटी बिकॉज़ ऑफ इनकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस पे इनको मुँह की खानी पड़ी है। जैसे टैरिफ्स की बात होगी चाइना से, या यूक्रेन रशिया की वॉर में ये अनसक्सेसफुल हुए। तो इनके ऊपर एक बड़ा एक प्रेशर आ गया था, और इस प्रेशर से इनको अगर कोई निकाल सकता था, तो वो शायद ये इनकी ज़ायनिस्ट लॉबी थी जिसकी तरफ अब इन्होंने जिसका सहारा लिया है। अब आप देखिए ये अटैक क्या है? दिस अटैक इज़ अ सक्सेस फॉर बिबी नेतन्याहू। वही एग्जैक्टली। ये चाह रहा था ना कि ये अटैक हो, और अभी इस पे रुकेगा नहीं वो। अब आप देखिएगा उसके बाद वो ट्रम्प को कहेगा कि आपने जो ट्वीट की थी कि अटैक सक्सेसफुल हुए हैं, तो ईरान कह रहा है कि दे आर नॉट सक्सेसफुल। यस, तो अब ईरान का तो आपको यही मौकिफ है। हाँ, तो अब आपको बूट्स ऑन ग्राउंड लेके जाने पड़ेंगे। अब आपको एक रिलेंटलेस बॉम्बिंग करनी पड़ेगी ताकि आप ये कैपेबिलिटी जो है इसको ही खत्म करें। बिल्कुल सर। सर आप बताइएगा कि अब ये मामला किस तरफ जाएगा? ये क्या अपने एनिमी को इतना स्क्वीज कर देंगे और फिर क्या होने वाला है कि मामला मजीद बढ़ेगा या कोई बच बचाव हो जाएगा या बिल्कुल ही ईरान को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द इरानियन रिस्पांस एज ऑफ नाउ कि वो अगली स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में कैसे सर जो उनका एक बयान आया है कि हम तो अपना यूरेनियम जो है एक सेफ जगह पे कस्टडी में उसको यहाँ से हटा चुके थे, तो इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी अपने जवाब में बताया कि टोटल जो पॉलिसी कैप्चुलेशन जो वो चाह रहा है अमेरिका, उसको तो ईरान ने डिनाई कर दिया। उनका सर्वाइवल ही नहीं है। वो क्यों नहीं देख, वो कहते हैं जी हम एक सॉवरन कंट्री है, हमारा भी राइट है, हम भी दुनिया के उसी तरह के राइट है हमारे कि हम सिविल यूज इसको करें। एंड ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन रजीम में अपने आप को पेश किया हुआ, उसने ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट किया। और पाकिस्तान का भी यही स्टांस रहा है कि जी उनका सॉवरन राइट है कि वो उसको परसू करें। एंड हाउ समबडी कैन टेल, और खुद ही करें। देखिए ना, अमेरिकन हिस्ट्री इज नॉट गुड इन दिस रिगार्ड। मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं इराक में, वो नहीं निकले। पहले लेबनान पे आप इसी तरह के इल्जाम लगाते थे। जिस रजीम को आपने निकालना होता है तो एक ही स्क्रिप्ट है जो वो आप लगाते हैं और बुली किए जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट,
देखिए सुजान, हमने ना अपनी चीज़ों को या नॉट अपनी बट ईरान को या इस रीजन को चीज़ें समझने, जैसे अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डायरेक्शनल अप्रोच के बाद ईरान के बाद अगर ये नेतन्याहू जैसे लोग और लिक्विड पार्टी ये परसू करते हैं अपने आइडियोलॉजिकल परसूट्स को और ग्रेटर इसराइल को, तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, अभी वैली, ये भी अभी इसका टारगेट सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है, इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना, वो कल को हमें पता लग जाएगा कि किसने लिया। तो अगर वो मुसलमान ममालिक हुए और वो वहीं से गुजर के आया तो फिर क्या पीछे बच जाता है? मुसलमान ममालिक तो बिल्कुल होंगे, और अब ये जो बताया जा रहा है इंडिया के ऊपर से भी होके आया है वो, और उसके बाद उसने बहरे अरब और ये जो सी है अरब, इसके ऊपर से होके वो पानियों के ऊपर से फिर दे हैव एंटर्ड इन दैट। देखिए इस्लामिक कंट्रीज, अगर आप इसराइल के मिसाइल भी तो उधर से ही आ रहे हैं ना, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है तो डिवाइडेड है, लेकिन इसमें हम सिर्फ अरब वर्ल्ड को एक इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरे ख्याल में ईरान को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है और अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा, अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना होगा। अभी सऊदी अरेबिया देखें, उनके मिनिस्टर आए हैं बिफोर दिस वॉर, ईरान आए हैं, कतर ने अभी इंगेज किया है, तो यहाँ पे भी चेंजिंग वर्ल्ड हुआ है, अरब वर्ल्ड में भी असर पड़ा है। तो आई थिंक वी हैव मूव फॉरवर्ड, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो आई थिंक आगे फ्यूचर में अभी इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होंगी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर लर्निंग इन अ हार्ड वे। फिर इतनी ज्यादा अब इन्वेस्टमेंट $600 बिलियन की सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की है, तो आई थिंक इसकी लिवरेजेस को जरा इस्तेमाल करना होगा। बट अगेन हु कैन प्रेडिक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, ये एक इंडिविजुअल का ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। देखिए ना, सेनेटर सैंडी उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है ट्रंप ने ये अटैक करके, क्योंकि कांग्रेस की इजाजत के बगैर ये अटैक नहीं हो सकता। तो वहां पे भी अमेरिका में भी बहुत डिबेट शुरू हो गई है और इस चीज के बारे में ट्रंप की जो अप्रोच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखे सजन, ये है कि जब जहां से आपका सवाल शुरू है कि अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं, ऑप्शंस उनके पास क्या रह गई है? एक तो या तो वो मिसाइल जिस तरह मार रहे हैं इजराइल को, उसी को मारते रहे ताकि इजराइल का जो एक वो है ना सिस्टम उसको, फिर इनके पास है जो अमेरिकन एसेट्स हैं इन रीजन, जिसको उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो वेट करे, हमारा इंतजार करे, अमेरिका भी वो उनको एंगेज कर सकते हैं। फिर फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ये जो हुर्मस है, इसका स्ट्रेट है, जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं फॉर अ स्मॉल पीरियड। इनके पास देखिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीड बोट्स, मिडगेट्स इनके पास मौजूद झटका तो दे सकते हैं, यस ऑफ कोर्स दे सकते हैं, लेकिन उससे फिर पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा ना, पूरी दुनिया। लेकिन इसलिए इन्होंने कहा कि कोई यूरोपियन यूनियन का कोई यहां से बैरी बेड़ा अब सेफ निकल नहीं सकता, तो यूरोप को भी उन्होंने मैसेज कर दिया। और फोर्थ प्रॉक्सीज तो उनकी हैं ही हैं, उसमें ऑलरेडी उनका एक सिस्टम है, रहा है पास्ट में, और प्रॉक्सीज ने भी एक्सेप्ट किया है कि जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है, हुतीज बैठे हैं, हमास बैठे, उनका भी टोटल एलिमिनेशन तो ही नहीं है। बट वट एवर, चाहे वो करें ना करें, जब फ्रिक्शन होती है सोजन, तो देखिए कहीं ना कहीं से अपोजिशन जन्म लेती है। तो फिर हम फिनोमेनास लाइक हमास, लाइक तालिबान, लाइक ISIS, ISL और बहुत सारे और चाइना के बीच में जो चले, तो फिर कहीं ना कहीं से जन्म लेती है। सर, अगर मैं ये सारी बात का इख्तिताम करूं कि ये हमने सुना है कि नेचर डजंट पनिश द स्ट्रॉन्ग, इट पनिश द वीक। तो फिर अगर कोई वीकनेस से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि मैं पनिश ना करूं, तो उसको अमेरिका लेके बुली कर देता है और उसको इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया जाता है कि उसके पास अटैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता।